एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब। हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ब्लड एंड लिम्फ तक अपना चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, बिना कोई देरी करे हुए चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर को। बच्चों, सर्कुलेटरी पाथवेज के अंदर आपको पहले दो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने होंगे। फर्स्ट वन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है ना, ब्लड जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। ठीक है, जो हार्ट से पंप होकर जो ब्लड बाहर निकला वो हमें अपने टिश्यूज तक क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज को हमें न्यूट्रिशन देना है, ऑक्सीजन देना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है। ठीक है, और ये जो टिश्यूज के पास हमें ये सब देना है वो तो अपने ब्लड के अंदर है। सो हमें ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाना है ना। बट ये जो ब्लड निकलेगा हार्ट से, अगर वो ओपन स्पेसेस में फ्लो होगा तो बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जो हार्ट से ये ब्लड निकला, ये इस ओपन स्पेसेस पे है, टिश्यूज के पास ओपन स्पेसेस में आकर गिर गया, उसको बोलेंगे हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो ब्लड है और टिश्यू है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। जो टिश्यूज और ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। ब्लड के फ्लो के लिए हमें कोई भी क्लोज्ड वेजल्स देखने को नहीं मिल रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मतलब कोई भी कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब सिंपली जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है इन साइनसेस। ये जो ओपन स्पेसेस है ना बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग साइनसेस। ठीक है, और इनके पास कोई भी कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है। कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है, इसके वजह से तो ब्लड फ्लो हो रहा है ओपन स्पेसेस के अंदर। ठीक है, सो हार्ट से जो ब्लड निकलेगा अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं टिश्यूज के, तो उसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमें कैपिलर्स भी ऑब्सेंट मिलेंगे। ओके, बट जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, उसके अंदर जो हार्ट से ये ब्लड निकला, ये आगे जाकर ये जो वेजल्स थे जो ब्लड कैरी कर रहे थे, वो वेजल्स आगे जाकर ये से कैपिलरीज बना लेंगे। ठीक है, ये कैपिलरीज बना लेंगे। जो इस कैपिलरी के अंदर जो ये ब्लड घूमेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो अपना टिश्यू है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा ब्लड में। ठीक है, सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हार्ट से जो पंप हो रहा है ब्लड, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ सकता अपने टिश्यूज के साथ या सेल्स के साथ। ठीक है, और जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो क्लोज्ड वेजल्स के अंदर हो रहा है, वो है अपना कैपिलरी। समझ में आया? ठीक है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आर्थ्रोपोडा एंड मलुस्का। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल्स दिया हुआ है एनेलिड एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स के अंदर किस टाइप का हार्ट प्रेजेंट है। हम सबको पता है ये सारे वर्टिब्रेट्स है ना। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, मतलब हम वी आर ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होगा हार्ट, ऑफकोर्स सी बात है वो मस्कुलेचर होगा। मतलब जो फिश है बच्चों, उसके अंदर हमें सिर्फ 2 चेम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हार्ट है बट 2 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है। वन इज राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस साइड को बोलेंगे राइट, इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट। सिर्फ एक आर्टरिया है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट। बट जो एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है, इसके अंदर हमें 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टरिया एंड उसके साथ साथ 1 सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 चेम्बर है, यहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर बच्चों 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो 2 से 3, 3 से 4 क्या है, चेम्बर प्रेजेंट है। फिश के अंदर 2 चेम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर हार्ट है। बट रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर हमें 4 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर भी क्या है, 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, समझ में आया?
अब हम लोग देख लेते कि डिटेल्ड में कि कैसा फ्लो हो रहा है ब्लड फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, फिर अपने जो बर्ड्स है उनके अंदर, मैमल्स के अंदर कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर, वो देख लो। ठीक है बच्चों, तो जो फिश होता है, फिश के अंदर मैंने बताया टू चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, वन इज आर्टरिया, वन इज वेंट्रिकल, है ना। फिश के पास जो टिश्यूज प्रेजेंट है, जो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो साइनस विनोसस से द्वारा फर्स्ट जाएगा राइट आर्टरिया में। उसके बाद ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है वो गिल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, गिल्स के पास जाएगा। और ये जो गिल्स है ये क्या करेंगे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको बाहर फेंक देंगे और ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे ब्लड के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजनेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन हो रही है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजनेशन हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब गिल से टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टिश्यूज के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है साइनस विनोसा से। ये आप याद भी नहीं रखे तो भी चलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपने मेन चेम्बर्स आर्टरिया वेंट्रिकल के पास जाएगा। उसके बाद जो ब्लड है वो गिल्स के पास जाएगा। जो गिल्स है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था ब्लड के अंदर उसको निकाल देगा और ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ये टिश्यूज के पास आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखो, टिश्यूज से जो ब्लड निकल रहा है अपने हार्ट के अंदर, फिश के हार्ट के अंदर, वो किस टाइप का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। जो हार्ट के अंदर, फिश के हार्ट के अंदर जो ब्लड घूम रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास आने के बाद भी टिश्यूज कौन सा ब्लड हार्ट को दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है ना। सो फिश के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि इस हार्ट के अंदर, फिश के हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूम रहा है। और ध्यान से देखो, टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वो साइनस विनोसस से लेकर आर्टिया के पास जाने के बाद वेंट्रिकल के पास जाता है, उसके बाद गिल्स के पास जाता है, उसके बाद टिश्यूज के पास जाता है। मतलब कितनी बार हार्ट के अंदर ब्लड पास हो रहा है, सिर्फ एक बार पास हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर टिश्यूज के पास गया। कितने बार ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर, सिर्फ एक बार हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। और जो ब्लड फ्लो हो रहा है एक ही बार फ्लो हो रहा है, बट कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके वजह से इसको बोलेंगे वीनस हार्ट। समझ में आया। अब चलते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, वन इज राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, है ना बच्चों। इनके पास राइट आर्टरिया के अंदर फर्स्ट एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखो, जो राइट साइड का पार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एम्फीबियंस के जो भी बॉडी पार्ट्स है उनसे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरिया में एंट्री मारता है। ठीक है, राइट आर्टरिया में एंट्री मारता है, और उसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट आर्टरिया में एंट्री मारता है ना। फिर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, फिर यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, पहला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरिया से एंटर कर रहा है एक बार, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरी टाइम लेफ्ट आर्टरिया से एंटर कर रहा है। पर जब ये दोनों ब्लड आकर वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे उसके बाद ब्लड सिर्फ एक ही बार बॉडी से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, सो एंट्री तो 2 बार हो रही है बट एग्जिट जो है वो सिर्फ एक बार हो रही है ना। सो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल है मतलब 2 बार तो आ रहे हैं बट 2 बार निकल भी नहीं रही है ना, इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ में? और एक बार समझो,
जो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो राइट आर्टरिया में पहले आएगा, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट आर्टरिया में आया, बट दोनों आगे एक ही वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो गए, फिर दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे, वेंट्रिकल से ही बाहर निकलेगा ब्लड। मतलब 2 बार एंट्री हो रही है ब्लड की, बट एक ही बार ब्लड बाहर जा रहा है, इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, अब पढ़ लेते हैं एप्स एंड मैमल्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया आपको एप्स एंड मैमल्स के पास 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है, राइट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्स्ट राइट आर्टरी में एंटर करेगा, उसके बाद ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, इसके बाद ये बाहर चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। उसके बाद जो बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट आर्टरिया से, फिर यहाँ से फिर से बाहर जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ब्लड यहाँ से एक बार एंट्री मारेगी, पहले एक बार डीऑक्सीजेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद डीऑक्सीजेटेड ब्लड बाहर निकल जाएगा, उसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होगी लंग्स के अंदर, उसके बाद लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स निकलेंगे वो लेफ्ट आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालेंगे। मतलब एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर आ रहा है, उसके साथ साथ एक बार राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा है, उसके साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो भी बाहर जा रहा है। मतलब यहाँ पर 2 बार एंट्री हो रही है ब्लड की और 2 बार एग्जिट हो रही है। ठीक है, 2 बार एंट्री हो रही है और 2 बार एग्जिट हो रही है ब्लड की, तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एप्स एंड मैमल्स के अंदर हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री भी 2 बार हो रही है, उसके साथ साथ जो एग्जिट है वो भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर बच्चों आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बच्चों आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग कार्डिक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन सब कुछ पढ़ेंगे। सो प्लीज इसके लिए सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।